हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूजा की शादी को महज 15 दिन ही हुए थे। तभी पूजा की सास सरला अपनी बहू पूजा से कहती है, बहू, आज बड़ी दीदी का फोन आया था। उनके बेटे की शादी है तो हम सभी को जाना पड़ेगा। माँ जी, अभी तो मैं नई हूँ और किसी को जानती भी नहीं हूँ। आप चले जाइए, मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं है जाने को। अरे बहू, तुझे सुरेश कहेगा तो तू जाएगी ना, क्योंकि सुरेश तो अमन के लिए जान देता है। अमन? कुछ समय पहले अमन नाम का लड़का भी मेरी जान हुआ करता था। क्या हुआ बहू, कहीं तू अमन को तो याद नहीं कर रही? अरे वो तेरी शादी में नहीं आया था, लेकिन तू उसकी शादी में जाएगी तो बहुत खुश होगा वो। जी माँ जी, अगर आप इतना कह रही है तो मैं जरूर आऊँगी। सरला पूजा से ये बातें कर ही रही थी कि तभी सरला की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सरला, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही है तू। सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊँ विमला, मेरी गुजरात वाली दीदी नहीं है, उनके बेटे की शादी है, सभी को बुलाया है। अरे क्या बात है सरला, मुझे भी लेके चल, मैं भी घूम आऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुझे तो वैसे भी बिन बुलाए शादी पार्टी में जाने की आदत है। लेकिन तू ये यूं भूल रही है, इसमें तू भी मेरे साथ होती है, मैं अकेले ही नहीं जाती। चल अब चुप कर जा, बहू के सामने मेरी पोल मत खोल। अब अगले रोज ही सरला गुजरात जाने के लिए अपना सामान पैक करने बैठ जाती है। वहीं पास में सरला की बहू पूजा भी बैठी होती है। बहू, तू भी ध्यान रखियो, वहाँ तुझे बस साड़ी ही पहननी होगी, सूट जीन्स इसके बारे में तू सोचना भी मत। जी माँ जी, मैं भी थोड़ी देर बाद ही अपना सारा सामान पैक करूँगी और उनका भी तो सामान पैक करना है ना। तो यहाँ बैठी क्यों है, जाना सामान पैक कर। सुरेश आएगा तो उसका सामान पैक करना होगा तुझे, और तुझे पता है ना हमें कल ही निकलना है। अब अगले ही रोज सरला अपने बेटे बहू के साथ अपनी ननद उमा के घर पहुँचती है। अरे सरला आ गई और बहू भी आई है, बड़ी ही खुशी की बात है। अरे बहू तो नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने इसे इतना मनाया तब जाकर ये मानी है। अरे बहू, ये भी तो अपना ही घर है, और तू यहीं रुक, मैं अभी अमन को बुलाती हूँ। वो भी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और कह रहा था कि भाभी को जरूर बुलाना। मैं नहीं गया तो क्या हुआ, भाभी तो आ ही सकती है ना यहाँ पर। अरे हाँ हाँ, वैसे अमन है कहाँ, कहीं नजर नहीं आ रहा है। अरे उसे हल्दी लग रही है, चलकर तू और बहू भी हल्दी लगाकर रस्म को पूरी कर दे। अब जैसे ही उमा और सरला के साथ पूजा हॉल में पहुंचती है तो वो देखती है कि अमन को हल्दी लग रही है। उसके चेहरे पर हल्दी लगी थी। अब जैसे ही पूजा अमन के पास जाती है, सरला अमन से कहती है, अमन, भाभी भाभी कर रहा था ना, देख मैं ले आई तेरी भाभी को। बहू तेरा छोटा देवर है। ये तो पूजा है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गई? और मामी से बहू और मेरी भाभी क्यों बना रही है? कहीं ये कोई तमाशा करने तो नहीं आई? अमन अचानक से पूजा को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो यहाँ आई क्यों है और उसकी मामी सरला से उसका क्या रिश्ता है, और वो यही सब सोचकर परेशान हो जाता है। अमन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसका मतलब तुम मेरा पीछा कर रहे थे। प्लीज यहाँ से चले जाओ, माँ जी ने तुम्हें देख लिया तो बवाल हो जाएगा। वैसे भी मैं किसी रिश्तेदार के घर आई हूँ। बहू तू यहाँ है और मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, चल तेरे से काम है। मामी ने कहा है कि ये बहू है, कहीं ये सुरेश भाई की तो नहीं, जरूर ये यहाँ कोई तमाशा करने आई होगी और मुझे कह रही है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। अब अमन पूजा को पूरे घर में ढूंढने लगता है और उससे पूजा किचन में मिलती है। बताओ, तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पे? छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। और तुम अब तक यहाँ घूम रहे हो, तुम्हें घर में किसने घुसने दिया? मुझे भला मेरे घर से कौन निकालेगा? और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? अरे अमन, ये क्या कर रहा है? तूने बहू का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? माना कि ये तेरी भाभी है, तू भी अपने बाप पर गया है। भाभी? ये मेरी भाभी है? कहीं तुम और सुरेश भैया? कहीं तुम वो अमन तो नहीं जिसकी शादी में मैं आई हूँ? यानी कि तुम उमा बुआ जी के बेटे अमन और मेरे पुराने आशिक अमन हो? ये तुमने क्या किया? पूरी दुनिया में सिर्फ मेरा ही भाई मिला था तुम्हें शादी करने के लिए, और तुम्हें ही मेरी भाभी बनना था। मुझे भी क्या पता था कि मेरी शादी के बाद भी मेरा पीछा तुमसे नहीं छूट पाएगा। मुझे पूरी शादी में तुम नजर कहीं भी मत आ जाना, समझी? तुम तो छोड़ के चली गई थी मुझे वो दिन आज भी याद है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा था
कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। शादी से पहले पूजा अमन को ही डेट कर रही थी, लेकिन पूजा ने ही अमन को ठुकरा दिया था। अब अमन पूजा को कहता है कि वो पूरी शादी में पूजा को देखना तक नहीं चाहता। बहू, खाना बना दिया है तो सुरेश और अमन को भी खाना खिला दे। शादी का घर है, कौन कब खाएगा पता ही नहीं चल पाएगा। अरे नहीं नहीं मामी जी, मुझे भूख नहीं है। इस डायन के हाथ से खाना खाने से अच्छा है मैं भूखा ही मर जाऊं। अरे माँ रहने दीजिए, इन्हें तो अब शादी की भूख है तो खाना कैसे अच्छा लगेगा, क्यों देवर जी? धत, ये बच्चे भी देखते नहीं है, बड़े हैं, उनके सामने कैसी बात करनी चाहिए। अब देर रात बारात जाने की तैयारियां चल रही थी और इधर पूजा अंदर ही अंदर घुट रही थी। जब अमन दूल्हा बनता है तो पूजा अमन को देखकर कहती है, आज अगर मैंने उसे धोखा नहीं दिया होता उस चश्मिश मनीष के चक्कर में, तो ये आज मेरे घर बारात लेकर आ रहा होता। भाभी जी कैसा लग रहा हूँ मैं? अच्छा दिख रहा हूँ ना? अब मैं जा रहा हूँ अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए, चलता हूँ मैं। बहुत किस्मत वाली होगी तेरी बीवी, जिसे तुझ जैसा पति मिल रहा है। बहुत खुश रहेगा तू उससे। हाँ, वो तो है सरला। इसने घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया और ना ही ये कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है। माँ जी और बुआ जी जिस तरह इसकी क्वालिटी गिनवा रही हैं, मुझे तो इसके साथ रहकर कभी भी ऐसा नहीं लगा। लगता है इसने ही बोला होगा 4 लोगों के सामने बोलने के लिए। अब अमन की बारात जाने के बाद पूजा भावुक हो जाती है और जब सरला अपनी बहू को भावुक देखती है तो वो अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती है। बहू, क्या इशारे चल रहे थे तेरे और अमन में, और तू रो क्यों रही है? सच सच बता, क्या बात है? माँ जी वो अमन अरे उसकी हमने विदाई नहीं की है, शादी करके वो यहीं आएगा। नहीं माँ जी, मैं उनके लिए नहीं रो रही हूँ, वो अमन की शादी होने जा रही है, मैं उसके बिना कैसे रहूँगी माँ जी? क्या मतलब है तेरा? तू भूल रही है क्या? वो तेरा देवर है और तू शादीशुदा भी तो है ना बहू। लेकिन माँ जी मैं अमन से प्यार करती थी, वो मेरा पहला प्यार रहा है माँ जी। इसका मतलब सरला की बहू का पुराना आशिक मेरा बेटा है। दीदी आप? अरे दीदी, पूजा को समझ नहीं है, देखो कैसे बच्चे की तरह रो रही है। कोई बात नहीं, अब तो तेरी शादी हो गई है। अब इस उम्र में हम ऐसे काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? किसी को बताइयो नहीं, मेरे भी शादी से पहले 3 बॉयफ्रेंड थे। हाँ, इसकी खबर तो मुझे भी थी। कुछ कह रही है क्या सरला? बहू को चुप करा और बोल कि चिल करे। अब तो इसका पति भी है, अगर इसकी शादी नहीं हुई होती तो मैं एक पल को सोचती भी। बहू रोना बंद कर, और कोई दूसरा होता तो तमाशा कर देता, लेकिन तूने देखा नहीं कितने अच्छे से समझा कर गई है दीदी। और एक बात सच बताऊं तो मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था। माँ जी आप भी? इस घर में कोई ऐसा है जिसका चक्कर ना रहा हो? नहीं बहू, सुरेश का भी 2 लड़कियों के साथ चक्कर था। एक तो विमला की बेटी पिंकी ही थी, और तेरे ससुर वो तो विमला के साथ ही चक्कर चला रहे थे। फिर तो मैं सही घर में आई हूँ माँ जी, अब मुझे किसी चीज का पछतावा नहीं रह गया। सरला पूजा को सब कुछ बताती है और अच्छे से समझाती है, जिसके बाद पूजा भी सब कुछ अच्छे से समझ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।